हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्वेल्थ हिंदी के लाइव क्लास करने वाले हैं। ट्वेल्थ हिंदी के लाइव क्लास चैप्टर 7 काव्य खंड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर 7 है पुत्र वियोग। सभी लोग जुड़ जाइए, आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है पुत्र वियोग। पहला क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक रचना जो है किसकी है, किसके द्वारा पुत्र वियोग कविता लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, मिस्टर आर्यन जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा। जैन बहुत अच्छा, प्रशांत, कल्पना, सचिन, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिस्टर आर्यन का और जो है जैन का बिल्कुल सही आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो है लिखी गई है पुत्र वियोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह जो पंक्ति है वह किस शीर्षक कविता से ली गई है? प्यारे नन्हे बेटे को, अधिनायक, पुत्र वियोग, जन जन का चेहरा एक। इसमें कवित्री कहती है कि मेरा जो खोया हुआ खिलौना है, यानी हमसे जो दूर हो गया है, वह अभी तक मेरे पास न आया। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? एमडी आर्यन पूछ रहे हैं, सर कहाँ से है आप? या मुजफ्फरपुर से क्लास चलता है बाबू? चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर दे रहे हैं जैन, एमडी आर्यन, कल्पना, केम शॉर्ट्स बहुत अच्छा, एमडी सरताज बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। चलिए पुत्र वियोग से चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पुत्र वियोग से यह पंक्ति ली गई थी। अगला क्वेश्चन है मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया मेरा छौना। यानी मैं असहाय और विवश बैठा हूं और मेरा छौना जो है हमसे उठ गया है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? गांव का घर, हार जीत, पुत्र वियोग, उषा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। सबसे पहला जवाब देखते हैं किसका आता है। बहुत अच्छा, एमडी आर्यन बहुत अच्छा, एमडी आर्यन, कल्पना, केम शॉर्ट्स बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, प्रशांत बहुत अच्छा। यह जो प्रस्तुत पंक्ति है यह पुत्र वियोग से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। फिर भी कोई कुछ न कर सका, खिलौना मेरा छीन ही गया। यह जो पंक्ति है यह किस कविता से ली गई है? प्यारे नन्हे बेटे को, अधिनायक, पुत्र वियोग, जन जन का चेहरा एक। चलिए इसका राइट आंसर है एमडी आर्यन बोल रहे हैं सर हम भी मुजफ्फरपुर से है। अच्छा मुजफ्फरपुर से हैं तो यह बता दे आपको। चलिए चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 4 का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, सचिन का आंसर आ चुका है, कल्पना का। चलिए बहुत अच्छा, एमडी आर्यन। अच्छा यही है, यही बता से कर रहा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है पुत्र वियोग से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, एमडी सरताज। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में माँ का जीवन कैसा हो गया है बताना है। सुना सुना, खुशहाल, आनंदित, सुखमय। यानी यह जो कविता है यह काफी वियोग में लिखी गई है। ठीक है, काफी वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उनका जीवन कैसा हो गया है? चलिए बहुत अच्छा, केम शॉर्ट्स, जैन
आर्यन, एमडी सरताज, कल्पना बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, आर्यन बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। सुना सुना, कवित्री कहती है जो है मेरा जीवन सुना सुना हो गया है। अगर आप ही बताइए किसी माँ के बेटे दूर हो जाए तो उनका जीवन सुना सुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? माँ जो है किसके भय से अपने जो है लाल को गोद से नहीं उतारती थी? कीड़ों के भय से, शीत के डर से, गिर पड़ने के डर से, मिट्टी लगने के भय से। चलिए बहुत अच्छा, 6 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, जैन, एमडी आयान, केम शॉर्ट्स बहुत अच्छा, कल्पना बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, शीत के डर से, ठंडा न लग जाए इसलिए माँ जो है अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ को अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? भाई के मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर, पुत्र की मृत्यु होने पर, पति की मृत्यु होने पर। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। एमडी आयान, केएम शॉर्ट्स, जैन, मिस्टर आयान। चलिए बहुत अच्छा, कल्पना, सचिन बिल्कुल सही है। पुत्र की मृत्यु हो जाने पर माँ का जीवन जो है क्या हो जाता है? सुना सुना, बहुत कठिन हो जाता है। कवित्री कहती है भाई बहन तुम्हें भूल सकते, पिता भले तुम्हें भुला सकते हैं, दिन रात की साथनी माँ अपना मन कैसे समझावे। चलिए बहुत अच्छा, उस समय जो है बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है इसमें कवित्री का खिलौना क्या है? उनका पुत्र है, उनका तोता है, उनका छोटा भाई है, उनका पति है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए पुत्र वियोग शीर्षक कविता में जो है कवित्री का खिलौना क्या है? चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर बता रहे हैं। बहुत अच्छा, एमडी आयान, केन शॉर्ट्स, मिस्टर आर्यन, जैन, कल्पना बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, एमडी सरताज बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। उनका जो पुत्र है उनका खोया हुआ खिलौना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पति वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, गरीबी के कारण, बीमारी के कारण। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का, 9 का बताइए। चलिए बहुत अच्छा, 9 का आंसर भी आ चुका है। एमडी आयान, जैन, केम शॉर्ट्स, सचिन, कल्पना बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, यानी जो है कवित्री अपने पुत्र के मर जाने के कारण कहती है कि मैं असहाय हूँ, विवश हूँ, मेरा कोई सहायता नहीं किया, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर देवता का अर्थ है? यानी जो है कवित्री जो है पुत्र वियोग कविता में कवित्री के लिए पत्थर के देवता का क्या अर्थ है? भगवान शिव, शंकर, मंदिर के देवता, पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु की गई पूजा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, 10 का आंसर जैन, केम शॉर्ट्स, कल्पना, सचिन, आर्यन बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, पुत्र प्राप्ति के लिए माँ जो है अनेक मन्नतें मांगती है। ठीक है, और जिसके संतान ना हो उस माँ से पूछो वह कितना मन्नत मांगती है अपने पुत्र के लिए। ठीक है, आगे है, छोटी कली भी दौड़ कर आई माँ कहकर किस समय पुकार
किस कवित्री की पंक्ति है? यानी छोड़कर सारा काम दौड़ कर चली आई माँ, किस समय या जो पंक्ति है वह किस चैप्टर से ली गई है? उषा, हार जीत, पुत्र वियोग, गांव का घर। चलिए बताइए। बहुत अच्छा है। केम शॉर्ट्स, एमडी आयान, जैन, कल्पना, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। पुत्र वियोग से यह पंक्ति ली गई है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? कौन से भाव के बारे में बताया गया है? हास्य भाव, वात्सल्य भाव, भक्ति भाव, राष्ट्र प्रेम भाव। तो देखिए इस कविता में माता और बच्चे के प्रेम संबंध को दर्शाया गया है, यानी यह कविता वात्सल्य से भरा हुआ बात है। चलिए प्रिया जुड़ी है काफी दिन के बाद। चलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत अच्छा, 12 का आंसर बहुत अच्छा। केम शॉर्ट, जैन बहुत अच्छा, एमडी आयान, कल्पना बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, कुंदन जुड़े, स्वागत है कुंदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू वात्सल्य भाव, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? यानी पुत्र वियोग कविता कौन से पुस्तक से लिया गया है? चित्रधार, लहर, मुकुल, द्वाप शिखा, किस पुस्तक से ली गई है? चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर राइट बताइए। 13 का आंसर एमडी। सर उसी रोज से क्लास में, प्रिया कह रही है सर उसी रोज से क्लास नहीं होता, होता था, डेली होता है, ठीक है। डेली हिंदी का क्लास होता है बाबू, बता दे। 12th हिंदी का डेली क्लास होता है, चैप्टर 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं काव्य खंड में, और इसका टाइम है 10:30 के बाद से क्लास शुरू हो जाता है, ठीक है प्रिया। चलिए प्रिंस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया बता रही है, कल्पना बहुत अच्छा, प्रिया, कल्पना, सचिन बहुत अच्छा, एमडी सरताज, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग की जो कविता है यह मुकुल पुस्तक से ली गई है। किस पुस्तक से? मुकुल पुस्तक से, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोक गीत, शोक गीत शीर्षक की कविता है, इसमें ऑप्शन ही गलत दे दिया है। शोक गीत माने कौन सी कविता में बताई गई है पुत्र वियोग? चलिए इस क्वेश्चन को म्यूट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री अपने पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग की है? लाल, छौना, खिलौना, उपयुक्त, सभी। चलिए बताइए। पंद्रह का आंसर बताइए। पुत्र वियोग जो है शब्द में कवित्री अपने पुत्र के लिए किस किस शब्द का प्रयोग करती है? तो याद रखना है, लाल भी शब्द का प्रयोग किया, छौना, खिलौना, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आयुष किस क्लास? यह जो है 12th का क्लास चल रहा है, 12th हिंदी का है, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक क्या होगा आयुष। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया, कल्पना, चलिए बहुत अच्छा, सुनीति गुप्ता जुड़ी, स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कवित्री ने अपने बच्चे को शीत लगने से डर से क्या नहीं किया था? उस रोज स्कूल नहीं भेजा था, खेलने नहीं दिया था, गोद से नहीं उतारा था, भोजन करने नहीं दिया था। चलिए उसे भोजन करने नहीं दिया था। चलिए इसका राइट आंसर है, बताइए। सुनीति गुप्ता, राधे राधे सर। कृष्ण जी को काहे छोड़ देते हैं? राधे कृष्ण की नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए।
कवित्री जो है शीत न लगने से बच्चे को क्या किया था। चलिए बहुत अच्छा आंसर। एमडी आयान, जैन, इमरान, चलिए बहुत अच्छा। आयान, चलिए सचिन बहुत अच्छा। कुंदन बहुत अच्छा। गोद से नहीं उतारा था, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान किस धारा वर्ग की कवित्री मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान किस धारा की कवि। कटु, यथार्थ भावधारा, राष्ट्रीय भावधारा, भक्ति भावधारा, रहस्यवादी भावधारा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस भावधारा की कवित्री माने जाती थी। चलिए 17 का आंसर बहुत अच्छा बताइए। एमडी जैन, एमडी जैन करे, जैन का ठीक है। चलिए एमडी आयान का ठीक है। कुंदन बहुत अच्छा। कल्पना बहुत अच्छा। चलिए प्रिया का भी बहुत अच्छा। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की कविताएं लिखती थी। इनकी कविता में हमेशा देशभक्ति की जुनून देखने को मिलता था। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, बताना है। वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, कहाँ हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। सुनीति गुप्ता बहुत अच्छा। चलिए सचिन बहुत अच्छा। जैन बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा। 18 का बहुत अच्छा। जैन का सही है। प्रिया का सही है, बहुत अच्छा। कल्पना का सही है, चलिए बहुत अच्छा। कार्तिक जुड़े हैं, स्वागत है कार्तिक। एम आयान सही है। सचिन सही है, चलिए बिल्कुल सही है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद के निहालपुर गांव था, निहालपुर गांव में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। कार दुर्घटना में, रेल दुर्घटना में, बस दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में। चलिए 19 का आंसर आप लोग को देखते हैं। बहुत अच्छा। जैन का, एमडी आयान का, प्रशांत का बहुत अच्छा, कल्पना का, प्रिया का बहुत अच्छा, प्रशांत, कुंदन, सबका बहुत अच्छा आंसर है। चलिए बहुत वेरी गुड, लाजवाब प्रदर्शन। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो है कार दुर्घटना से, कानपुर से जबलपुर वापसी में जा रही थी तो बसंत पंचमी के दिन जो है उनकी कार एक्सीडेंट हो गई और उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बहुत अच्छा। सुनीति बहुत अच्छा। सचिन बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। मैजिकल शॉर्ट्स गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुत्र की मृत्यु के बाद माँ को किस बात का कष्ट होता है, बताना है। पुत्र की मृत्यु के बाद माँ को क्या चीज का कष्ट होता है। धन की कमी का, मन को न समझान पाने का, अकेले रह जाने का, काम न कर पाने का। चलिए हाँ, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर बी बहुत अच्छा। जैन, कल्पना का गलत हो गया। चलिए बहुत अच्छा। लोकेश, प्रशांत, चलिए बहुत अच्छा। सचिन, प्रशांत बहुत अच्छा। चलिए मन को न समझा पाने का कष्ट रहता है माँ को, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। कार्तिक, सचिन, सुनीति गुप्ता, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग कविता में माँ को अपने अपने बच्चे को खो जाने का दुख कैसा है। पुत्र वियोग कविता में माँ को अपने बच्चे को खो जाने का डर कैसा है। हल्का, असहज यानी न सहने योग्य, असमांछनिक, कैसा दुख है।
मालूम है जब किसी के बच्चा मर जाता है उसकी माँ जीवन भर याद रखती है कि हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया है और कभी भी उसको भूल नहीं पाती है। मालूम है पर्व त्योहार के दिन भी अगर याद आता है तो वो शोक में चली जाती है। ठीक है, चलिए असहज हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। मैजिकल शॉर्ट्स जैन बहुत अच्छा, एमडी आयान बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, कार्तिक बहुत अच्छा। चलिए एमडी सरताज पागल की तरह सब ऑप्शन में दे दे रहा है, ए बी सी डी। हाँ। सुनीता चलिए बहुत अच्छा, कुंदन बहुत अच्छा, लवकेश बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। असहज यानी न सहने योग्य यानी बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस पर्व पर अपने पुत्र को खोने का खो दिया है? होली पर, दिवाली पर, दशहरा पर इसका उल्लेख नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए बहुत अच्छा, मैजिकल शॉर्ट्स बता रहे बहुत अच्छा, उसका उल्लेख ही नहीं है, उसका उल्लेख ही नहीं है, पर्व त्योहार का उल्लेख ही नहीं है, यानी इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैन का बिल्कुल सही है। चलिए कुंदन बहुत अच्छा। चलिए पुत्र पुत्र की मृत्यु के बाद माँ के इच्छा का माँ की क्या इच्छा है? पुत्र की याद को भूल जाना, पुत्र को फिर से पाना, पुत्र के साथ सोना, भगवान पर क्रोध करना। नहीं, क्या है? माँ के इच्छा है भगवान पर, यानी नहीं कहती है पत्थर को भी देव बनाया फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया छौना मेरा, कि नहीं खिलौना मेरा। और जो है यानी भगवान पर क्रोध करना इसका राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा है, एमडी आयान बहुत अच्छा। अच्छा किरण है, चलिए बहुत अच्छा। खान ग्लोबल स्टडी स्वागत है। कुंदन बहुत अच्छा, इसका डी राइट आंसर होगा। किरण, कार्तिक बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुनीति बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है भया मेरा अब भूल न जाना, यह कौन किसे समझा रही है? माँ पुत्र को, पुत्र माँ को, बड़ी बहन छोटे भाई को, पिता पुत्र को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, इसका माँ पुत्र को समझा रही है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ पुत्र को, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए किरण, सुनीति चलिए बहुत अच्छा, सचिन, कुंदन बहुत अच्छा, सचिन, खान ग्लोबल स्टडी चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही थी? भारत छोड़ो आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में, यानी कौन से आंदोलन में वो सक्रिय रही थी? चलिए खिला सक्रिय रही थी। सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि अगले क्लास को
चलिए, असहयोग आंदोलन में वो अपना भूमिका निभाई थी, यानी ए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। कुंदन का एमडी सरताज, बहुत अच्छा। कुंदन ओम प्रकाश, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। रंजीत झा जुड़े, स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, कवित्री के जीवन में सूनापन क्यों आ गया है? बताना है कवित्री के जीवन में सूनापन क्यों आ गया है? पति के जेल जाने के कारण, पुत्र के असमय निधन के कारण, गरीबी के कारण, पति को दूर रहने के कारण। चलिए, किस कारण से सूनापन आ गया है? इसका 26 का आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, किस कारण से उनका जीवन सुना हो गया है? चलिए, बहुत अच्छा। किरण बता रही है। चलिए, किरण का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, कुंदन भी बहुत अच्छा, कुंदन का। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र के असमय निधन के कारण कवित्री का जीवन जो है सूना हो गया। बहुत अच्छा सरताज, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुत्र के चले जाने पर कवित्री ने अपनी तुलना किससे की है? बताना है। पुत्र के एक वृक्ष से, एक अकेली मछली से, असहाय और विवश माँ से, एक टूटे हुए खिलौने से। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का। बहुत अच्छा सरताज, कुंदन, किरण बताए। चलिए, इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा, बहुत अच्छा, एक वृक्ष से नहीं, एक असहाय और विवश माँ से तुलना किए हैं, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कुंदन का बिल्कुल सही है। रिजवान सिद्दीकी जुड़े, स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छा कुंदन, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ को अपने बच्चे को हमेशा कहाँ रखती है? पालने पर, बिस्तर में, गोद में, छाती से लगाकर। चलिए, बहुत अच्छा। पिछले क्वेश्चन का आंसर बताए, 28 का आंसर बताइए आप लोग। माँ बच्चे को कहाँ रखती है? चलिए, बहुत अच्छा, गोद में रखती है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा रंजीत, लोकेश, प्रिया, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा किरण, कुंदन, ओम प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है, पुत्र वियोग कविता में किस रस में लिखी गई है? करुणा रस, वीर रस, सिंहार रस, शांत रस। देखिए, इसमें एक माँ के दर्द का उल्लेख किया गया है, तो कौन सा रस? प्रिया कर रही, हेलो सर, पॉलिटिकल का क्लास नहीं होता है क्या? पॉलिटिकल के भाग 1 का हो चुका है, प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, और भाग 2 का नहीं हो पाया है, कहीं कुछ होगा, होगा जल्द ही बता दिया जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा करुणा रस, यानी पुत्र वियोग जो है करुणा रस में लिखी गई है, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। प्रिया का बिल्कुल सही है। कुंदन, चलिए बहुत अच्छा। किरण, रंजीत, बहुत अच्छा। कुंदन, रिजवान, बहुत अच्छा। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश का गलत हो गया, कुंदन का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कवित्री के अनुसार माँ की सबसे बड़ी संपदा क्या है? बताना है। धन, पति का प्रेम, संतान, कृति। क्या चीज माँ का सबसे बड़ा धन है? चलिए, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, माँ की सबसे बड़ी संपदा है उनके संतान। चलिए, लोकेश, किरण का, प्रिया का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, कुंदन का भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रिया करे, सर पॉलिटिकल का क्लास का टाइम वही टाइम रहेगा, शाम के 6 बजे से होता था ना, शाम के जिस टाइम पर होता था पॉलिटिकल, उसी टाइम पर होता। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किससे हुआ था? चलिए बताना है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? चलिए,
ठाकुर शिवपूजन सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा, प्रिया, किरण, ओम प्रकाश, चलिए बहुत अच्छा, रिजवान बहुत अच्छा। चलिए कुंदन, उनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, यानी जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग कवित्री, पुत्र वियोग में कवित्री किस बात पर अफसोस जताया है? पुत्र के लिए धन जुटा न पाने पे, पुत्र की सेवा ठीक न कर पाने पर, पुत्र के लिए को जीवित न रख पाने पर, पुत्र के साथ समय न बिता पाने पर, यानी किस बात का अफसोस होता है? स्वाद, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, पुत्र को जीवित न रखने पर वह काफी अफसोस जता पाती है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अरविंद जुड़ो, स्वागत है अरविंद, बहुत अच्छा, कुंदन बहुत अच्छा, रिजवान बहुत अच्छा, ओम प्रकाश बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता में कवित्री जादू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? और ये लास्ट सवाल है। पुत्र की मुस्कान के लिए, जीवन के आकर्षण के लिए, भगवान की शक्ति पाने के लिए, स्वयं इच्छा शक्ति के लिए जादू शब्द का प्रयोग किया है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जादू शब्द का प्रयोग जो है याद रखना है, पुत्र के मुस्कान के लिए किए हैं। चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और यह लास्ट क्वेश्चन था। और फिर कल जो है हम लोग 12th काव्य खंड पढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 आज पढ़े हैं। जो लोग नए देख रहे हैं वीडियो, उनको बता दे, गद्य खंड और काव्य खंड का 1 से 6 चैप्टर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 7 लाइव, चैप्टर 8 पढ़ेंगे लाइव। ठीक है, इसका टाइम है 10:30 बजे से, आप लोग जुड़ जाइएगा 10:30 के बाद से। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज लड़का सा जुड़ा था बहुत।